भरत कौशलपुर आए, समाचार सब गुरहि सुनाए। पुनि मंदिर मह बात जनाई, आवत नगर कुशल रघुराई। इस चौपाई के साथ मैं आज सीधे अयोध्या से अंदर की खबर शुरू करने जा रही हूँ। आपके साथ मैं हूँ श्वेता त्रिपाठी। लेकिन जिस तरह से भगवान श्री राम के आगमन की वो तैयारी अयोध्या में नजर आती है, आज जब वो कार्यक्रम जो होना है प्राण प्रतिष्ठा का, उसके लिए जो पहला अध्याय है उसकी आज शुरुआत हो चुकी है। उस कार्यक्रम के जरिए जिसमें तमाम पूजन पाठ शामिल था, जो यहाँ पर यजमान आ रहे हैं, उन्होंने सरयू में आके स्नान किया और उसके बाद एक तरह से कहें कि वो बड़ा अनुष्ठान शुरू हुआ। मैं सबसे पहले तस्वीरों के साथ शुरू करना चाहूंगी। मैं इस वक्त सरयू तट पर मौजूद है और यहाँ पर मेरे साथ खास मेहमानों का एक तरह से कहें कि वो एक संध्या इस वक्त मौजूद है, जो शायद मैं कहूँ कि भगवान राम की कथा सुनने के लिए हर भक्त आतुर है। राज मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कार्यक्रम की वो जो शुरुआत है भगवान राम के आगमन के उस चौपाई के साथ हो जाए। सबसे पहले तो आज इस समय को देखने के लिए हम लोग तरस रहे थे और आज ये समय हम सभी को देखने को मिला है। मैं धन्यवाद करता हूं रिपब्लिक का, जो इस सुंदर दृश्य को आप पूरे विश्व में पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा, मेरे सामने जो दर्शक खड़े हैं और जो लोग इस कार्यक्रम को अपने घर बैठे हुए देख रहे हैं, एक बार भगवान राम के नाम का सुंदर उच्चारण होना चाहिए। सबसे पहले एक बार सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम। तो यहाँ खड़े हुए सभी दर्शक इस प्रकार भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे कि परमात्मा को यहीं पर प्रकट होना पड़े। तो आइए भाव के साथ एक बार भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे और फिर आगे कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान राम के बाल स्वरूप की सुंदर स्थापना अयोध्या के अंतर्गत हो रही है। भगवान राम का उस सुंदर जो बाल स्वरूप है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो श्री रामचरितमानस के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम के उस बाल स्वरूप की सुंदर व्याख्या की है, जिसको सुनने से, जिसका स्मरण करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए भाव के साथ गोस्वामी तुलसीदास जी की उस सुंदर चौपाइयों का हम लोग गायन करें। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया ओम मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। और भगवान राम का वो एक जय घोष हर तरफ है। और आज जो एक्सक्लूसिव जानकारियां हम आपको बताने जा रहे हैं वो भी हम बता देते हैं, और इसके बाद राज मिश्रा जी से हम इन चौपाइयों के अर्थ भी समझेंगे। तो आज जो एक्सक्लूसिव जानकारियां आपके सामने है वो आरंभ है, और आरंभ की वो तस्वीरें अयोध्या से पल पल आपको रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। उस आरंभ के मायने आप आपको समझाएंगे। तो विरह का आखिरी क्षण ये, बस वो विरह दूर होने वाला है और भगवान श्री राम का विग्रह दिखने वाला है, क्योंकि उसका जो प्राकट्य है वो 22 जनवरी को है। और वो जो तस्वीरें नजर आती हैं भगवान श्री राम के उस मंदिर से, वो भी आपको दिखाएंगे। तो वही जो पूरे देश में एक तरह से कहे भगवान श्री राम को लेकर के सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें नजर आती है, जो ट्रेंड नजर आता है, ये भी आपको बताएंगे। तो प्रतीक्षा में गर्भगृह है भगवान के आगमन के लिए, वो भी लालायित है, क्योंकि भगवान श्री राम जब आएंगे तो किस तरह से वो भव्य कार्यक्रम होगा, समारोह होगा। कलयुग में भगवान की ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, इसके मायने बहुत अलग है। ये आप
आपको समझाएंगे। लेकिन अयोध्या के कड़कड़ में राम है और वो राम का जो नाम है वो हर जुबान पर है। तो अयोध्या में राम रस की जो एक गूंज है, जो एक मिठास है, जो एक प्यार और स्नेह है, वो देखने को मिलता है। यहाँ पर भगवान को भक्त एक तरह से कहे कि वो जो भगवान है उनको एक अपने समान समझते हैं। और यही वो तस्वीरें हैं जो आज प्राण प्रतिष्ठा के पहले दिन का जो कार्यक्रम था, वो समारोह था, वो क्या रहा, उससे जुड़ी आपको जरा कुछ जानकारियां देते हैं। आज कौन कौन से कार्यक्रम हुए? प्रायश्चित पूजन का आयोजन किया गया, तो कर्मकुटी पूजन भी इसमें शामिल था। प्रायश्चित पूजन जिसमें मन तन मानसिक तौर पर एक तरह से शुद्धिकरण होता है, ये जो क्रियाएं हैं ये इसमें शामिल होती है। तो कर्मकुटी पूजन के जरिए किस तरह से वो पहला दिन, वो समारोह जिसको पूरा किया गया। लेकिन ये प्रायश्चित और कर्मकुटी पूजन होता क्या है, जरा ये विस्तार से आपको बताती हूँ। शारीरिक, आंतरिक, मानसिक वाह प्रायश्चित इसमें शामिल होता है। तो 10 विधि से यजमान को स्नान कराया जाता है, जिसमें गौ, भू, द्रव्य, स्वर्ण दान संकल्प से भी ये संभव है, ये शामिल होता है। अब समझिए कर्मकुटी पूजन में क्या होता है। अनुष्ठान से पहले हवन कुंड और वेदी की पूजा इसमें शामिल है। तो भगवान विष्णु की आराधना इसमें की जाती है, भगवान के मंदिर में जाने की अनुमति भगवान से ली जाती है, ये इसमें शामिल है। तो वही मैं अब आपको समझाती हूँ कि आज खास तौर पे 10 विधि स्नान को भी किया गया। अब 10 विधि स्नान क्या होते हैं ये भी समझिए। 10 विधि स्नान में यजमान का 10 विधि से स्नान होता है, जो आज सरयू घाट पर ही किया गया था। वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और जो ये स्नान होता है इसमें गौमूत्र, गाय के गोबर, इसमें गौ, दही, घी, गाय के घी, कुशा का इस्तेमाल किया जाता है, जल, भस्म, मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, शरद और शहद पवित्र नदियों की जल से स्नान कराया जाता है। लेकिन इसके मायने क्या, जरा मैं ये भी जरा जल्दी से समझती हूँ राज मिश्रा जी से। राज मिश्रा जी, मैं एक रिपोर्ट दिखाऊं दर्शकों को, लेकिन उसके पहले जरा मैं आपसे समझना चाहूंगी जल्द से जल्द कि ये जो आज हमने देखा है कि कार्यक्रम हुआ है जिसमें कई अनुष्ठान शामिल थे, इनको लेकर अगर आप हमें कुछ सुना। देखिए, सबसे पहले जब भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, स्वयं खैर परमात्मा हर जगह व्याप्त है। श्री रामचरितमानस कहता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होते। लेकिन आप लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी यम नियम का पालन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जो यजमान के लिए मुख्य जो कार्य होना चाहिए उसको कर रहे हैं। जब भी प्राण प्रतिष्ठा होती है किसी मूर्ति के अंतर्गत, जैसा कि उसको एक बनाने वाले जो कारीगर हैं उनके द्वारा उसको तैयार कराया जाता है। तैयार कराने के बाद नियम है कि उसके अंदर भगवान का आवाहन करना है। तो उसके लिए एक दिन मूर्ति को जल में रखने का विधान है, एक दिन वस्त्र में रखने का विधान है, एक दिन अन्न के अंदर रखने का विधान है, एक दिन धन के अंदर रखने का विधान है। और उन दिनों के अंतर्गत भगवान के जो मंत्र हैं, 11 दिवसीय अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है, तो मंत्रों का जप होते रहना चाहिए। तो उसी अनुष्ठान जो 7 दिवसीय विशेष अनुष्ठान है उसका आज देखिए मंत्र बहुत विशेष, जैसे भगवान राम का जप हो रहा है तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो जो राम नाम का बीज मंत्र है उसका जप किया जा सकता है, लक्ष्य। ठीक है, तो इसी प्रकार समझूंगी राज मिश्रा जी, तो ये पल पल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं।